नमस्कार दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फॉर्जिंग। अब इन दोनों को पढ़ने से पहले डिटेल में हम समझते हैं कि फॉर्जिंग क्या है। फॉर्जिंग बेसिक एक प्रोसेस है या फॉर्जिंग एक टाइप का ऑपरेशन है जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले मेटल को हीट करते हैं। जिस मेटल पे वर्क करना है उस मेटल को पहले हीट करते हैं। हीट करने के बाद उसके ऊपर रिक्वायर्ड फोर्स अप्लाई किया जाता है। जैसे रिक्वायर्ड फोर्स की जरूरत है उतना उसके ऊपर अप्लाई किया जाता है और फाइनली जो रिक्वायर्ड शेप है वो हम गेन करते हैं थ्रो ए डाई और थ्रो अदर चैनल, दैट इज नोन एज द फॉर्जिंग प्रोसेस। अब समझते हैं इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। यहां से दोस्तों हम आसानी से डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस के बीच में कंपैरिजन करने पाएंगे। तो यहां से जैसा स्टार्टिंग में मैंने बताया था आपको कि फोर्जिंग क्या है, एक फोर्स अप्लाई करने का प्रोसेस है एक हीटेड मेटल के पार्ट पे। यहाँ पे ये वर्कपीस है, हीटेड मेटल का पार्ट है जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इसको गर्म करते हैं। पार्ट को गर्म करने के बाद जो हैमर है उसकी सहायता से रिपीटेड नंबर ऑफ साइकिल में इस फूलर पे स्ट्राइक करते हैं। अब फूलर की रिक्वायरमेंट क्या होती है? फूलर की रिक्वायरमेंट इसलिए होती है ताकि एक पॉइंट पे वो फोर्स आसानी से अप्लाई हो सके। ये जो कंप्लीट प्रोसेस करते हैं ये एक टाइप का ओपन फोर्जिंग होता है। इसमें हम लोग एक एनविल का यूज करते हैं। एनविल मींस एक मेटल का पार्ट है, यहाँ पे इस प्रकार की इसकी शेप होती है, जैसे एरोप्लेन का आगे का हिस्सा है इस प्रकार की शेप रहती है। यहाँ पे ये होल रहता है। होल जो है वो एनविल फिटिंग के लिए होता है ताकि इसके ऊपर आसानी से हम वर्कपीस को रख सकें। और ये जो प्लास जैसा होता है, टंग जो है, इसकी सहायता से आसानी से मटेरियल को हम होल्ड करते हैं। नीचे वुडन का बेस रहता है ताकि आसानी से इस पे वर्क किया जा सके। इस पे जो वुडन का बेस है इसके ऊपर एनविल को आसानी से होल्ड किया जा सके। और ये नीचे बॉटम फेज में बेस होता है। तो ये कंप्लीट आपका जो प्रोसेस है ये होता है यहाँ पे फॉर्जिंग का। अब बात कर रहे थे यहाँ पे हम एडवांटेजेस की। फॉर्जिंग के बेनिफिट क्या है, फॉर्जिंग के फायदे क्या है, फॉर्जिंग के एडवांटेजेस क्या है। सबसे पहले फॉर्जिंग प्रोसेस की सहायता से जो भी पार्ट बनता है वो पार्ट हमेशा स्ट्रेंथन पार्ट बनता है। मींस वो पार्ट मजबूत होता है क्योंकि उसमें क्या होता है, मेटल के पार्ट को पहले गर्म करते हैं ताकि जो इंटरनल ग्रेन्स हैं उसकी वहां पे इस कंडीशन में आ जाए ताकि आसानी से हम हैमर की सहायता से उस पर स्ट्राइक करें। और जब वो ठंडा हो जाए तो उसके बाद रिक्वायर्ड शेप गेन करके और उसी प्रकार से हार्डन बन जाए। तो मटेरियल जो पार्ट जो प्रोड्यूस होगा वो स्ट्रेंथन के साथ होता है। दूसरा, इसमें मिनिमम मटेरियल रिमूवल होता है। मींस अगर रिक्वायर्ड डाई हमने बनाई तो डाई तो 100% जो उसकी शेप और साइज के अकॉर्डिंग है वही बनती है। यदि हम ओपन में भी कर रहे हैं तो बहुत ही कम ये वाइड होगा जितनी आपकी साइज है। वहां पे जितनी साइज की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम मटेरियल को प्रोड्यूस करेंगे तो उससे बहुत ही कम वो वाइड होगा। तो वाइड होगा तो मिनिमम मशीनिंग की कॉस्ट लगेगी। ये भी एक इसका एडवांटेज है कि मिनिमम मशीनिंग कॉस्ट। नेक्स्ट तीसरा क्या है, पार्ट्स जो प्रोड्यूस होंगे फॉर्जिंग की सहायता से उन पार्ट्स को हम आसानी से वेल्ड कर सकते हैं क्योंकि वो जो पार्ट बनते हैं उस पे किसी तरह की कोई इंप्यूरिटी नहीं रहती, बिल्कुल एकदम क्लीन रहते हैं, एकदम प्रॉपरली इस कंडीशन में रहते हैं, आसानी से हम उसके ऊपर वेल्डिंग प्रोड्यूस कर सके। नेक्स्ट जो पार्ट है, जैसा हम बार बार बात कर रहे हैं कि इसकी जो पार्ट्स प्रोड्यूस होंगे, जो फॉर्जिंग प्रोसेस की सहायता से जो पार्ट्स प्रोड्यूस होंगे उनकी फिनिशिंग भी यहाँ पे बेटर होती है। नेक्स्ट है, जो पार्ट्स प्रोड्यूस होंगे फॉर्जिंग की सहायता से उनकी ये जो कंडीशन रहती है कि एबिलिटी टू विदस्टैंड विद हाई टेम्परेचर। मींस उनके ऊपर जब कोई मटेरियल हाई टेम्परेचर मटेरियल पोर कर रहे हैं तो उन मटेरियल्स के ऊपर किसी तरह का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ये इसकी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी होती है, सबसे बेटर प्रॉपर्टी होती है, सबसे बढ़िया एडवांटेज होता है। तो ये थे एडवांटेजेस ऑफ फॉर्जिंग। राइट साइड में बात करते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ फॉर्जिंग। फॉर्जिंग के यहाँ पे कुछ बेनिफिट है तो कोई ना कोई यहाँ पे डिसएडवांटेज भी होता है। तो जो टूलिंग कॉस्ट है, टूलिंग कॉस्ट मींस टूल की कॉस्ट, जैसे जो टूल हम लोग यूज कर रहे हैं वर्क के लिए तो टूल की कॉस्ट इस पे हाई रहती है। ये इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट जो थिंग है, फॉर्जिंग प्रोसेस की जो कॉस्ट है, मींस फॉर्जिंग के दौरान जो हम ऑपरेशन प्रोड्यूस करते हैं, पार्ट्स के ऊपर जो वर्क करते हैं एज कंपैरिजन टू कास्टिंग में, तो फॉर्जिंग की कॉस्ट है वो ज्यादा लगती है क्योंकि जो टूल्स हैं वो कॉस्टली होते हैं और जब वर्क करेंगे तो बेसिक जो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग प्रोसेस होगा तो उसमें कास्टिंग के कंपैरिजन में इसकी कॉस्ट ज्यादा रहेगी। और जो पार्ट्स की जो हैंडलिंग कॉस्ट है, मींस हैंडलिंग कॉस्ट वन प्लेस टू अदर प्लेस, उसकी भी ये ज्यादा रहती है। ये इसमें सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। तो ये थे दोस्तों
एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फॉर्जिंग प्रोसेस। थैंक यू दोस्तों।